कैरी पैकर को आईसीसी और बाकी क्रिकेट बोर्ड से छुपा के करना था ताकि उन्हें ना पता चले एंड ये टूर्नामेंट कहीं स्टार्ट होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। ने कोर्ट केस कर दिया बीसीसीआई पर अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए एंड आईसीए ने वो केस जीत भी लिया। ये पहली बार हुआ था किसी नेशनल बोर्ड की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती हुई हो। जब तक आईसीसी को इसके बारे में पता लगा, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स इस लीग के लिए साइन भी कर चुके थे। तो ये डिसीजन फेयर नहीं लगा एंड वो स्पोर्ट्स मीडिया कंपनीज की मोनोपोली तोड़ना चाहते थे। इस कहानी की स्टार्ट होने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 1976 में, जब कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया मीडिया कंपनी चैनल 9 के ओनर थे। उस साल एशेस होने थे 1976 में एंड उसी टाइम के आसपास 1975 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था एंड वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट का क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो कैरी पैकर को एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। इस वजह से उन्होंने अगले 10 साल के लिए ऑस्ट्रेलियन मैचेस के लिए बिड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को। एंड ये कोई नॉर्मल बिड नहीं थी, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से 2 या 3 टाइम्स बड़ी बिड थी। पर क्योंकि तब तक चैनल 9 को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बिड रिजेक्ट कर दी, जो कि एक ठीक डिसीजन भी था अगर देखा जाए। कैरी पैकर को यह डिसीजन फेयर नहीं लगा एंड वो स्पोर्ट्स मीडिया कंपनीज की मोनोपोली तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये डिसीजन बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अब स्पोर्ट्स मीडिया कंपनीज की मोनोपोली तोड़ने के लिए कैरी पैकर के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया एंड उन्होंने एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा, जो कि होने वाला था वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट। ये टूर्नामेंट कैरी पैकर को आईसीसी और बाकी क्रिकेट बोर्ड से छुपा के करना था ताकि उन्हें ना पता चले एंड ये टूर्नामेंट कहीं स्टार्ट होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। धीरे धीरे उस टाइम के टॉप क्रिकेटर्स को इन्विटेशन भी मिलने लगा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, बिना किसी भी बोर्ड को डिस्क्लोज करे हुए। एंड जो पैसा इस लीग में मिल रहा था उन क्रिकेटर्स को, वो 2 या 3 टाइम्स था जो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कमा पा रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के उस टाइम पे क्रिकेटर्स का घर नहीं चल पा रहा था एंड उनके खर्चे भी पूरे हो पा रहे थे। तो प्लेयर्स ने डिसाइड करा कि वो इस टूर्नामेंट में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक बिल्कुल सही डिसीजन भी था। ये टूर्नामेंट इतनी सटल तरीके से हुआ कि जब तक आईसीसी को इसके बारे में पता लगा, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स इस लीग के लिए साइन भी कर चुके थे। आईसीसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंड फॉरेन डिसीजन लिया कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ऑर्डर दिया, क्योंकि वो उस टाइम के वर्ल्ड के टॉप बोर्ड्स थे, कि अपने प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से मना करें एंड अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इन प्लेयर्स को बैन भी करा जा सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के इस डिसीजन का 100% सपोर्ट करा एंड अपने प्लेयर्स को ऑर्डर करा कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करें। बट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैक करा एंड उन्होंने अपने प्लेयर्स को बोला कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहीं से शुरू होता है वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट का पहला सीजन 1976 में। क्रिकेट उस टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था जैसे ही वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट शुरू हुआ एंड धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस से ज़्यादा पॉपुलैरिटी वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट की बढ़ने लगी। अब ऑडियंस भी बढ़ने लगी, इस वजह से पैसा भी बढ़ने लगा इस लीग में एंड और भी ज़्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने लगे। 1977 में जब तक सीरीज़ का 2nd एडिशन स्टार्ट हुआ, तब तक बैन के चक्कर में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लगभग सभी के सभी ही अपने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को छोड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बैंकरप्सी की कगार पे आ गया था। उस टाइम पर कैरी पैकर ने एक डिसीजन लिया एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को एक ऑफर दिया कि अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंटरनेशनल मैचेस के कैरी पैकर के पास या फिर चैनल 9 के पास आ जाते हैं तो वो अपनी इस वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट को बंद कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो वो कैरी पैकर की इस बात को मान लेते हैं एंड चैनल 9 के पास आ जाते हैं क्रिकेटिंग राइट्स अगले 10 सालों के लिए। अब देख सकते हैं एक बंदे के मास्टर स्ट्रोक की वजह से कैसे 2 क्रिकेटिंग बोर्ड ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। ये पहली बार हुआ था किसी नेशनल बोर्ड की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती हुई हो। अब चलते हैं सन 2000 में, जहां पे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की जंग एक और बार देखी जाती है, पर इस बार इंडिया में। सुभाष चंद्र उस टाइम जी टीवी के ओनर थे एंड उन्होंने ईयर 2003, 2005 एंड 2006 में इंडियन क्रिकेट मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिड करी थी, बट बीसीसीआई ने उनकी बिड रिजेक्ट कर दी थी, वही सेम रीजन की वजह से। जी टीवी को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था एंड सुभाष चंद्र ने भी उस टाइम के मुकाबले अपने कॉम्पिटिटर से 2 या 3 गुना ज्यादा बिड करी थी, बट बीसीसीआई ने फिर भी रिजेक्ट कर दी थी वो बिड्स। सुभाष चंद्र ने फिर अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिस वजह से वो पॉलिटिक्स में उतरे।
वो पॉलिटिक्स में उतरे ताकि वो अपने दोस्त शरद पवार का सपोर्ट कर सकें बीसीसीआई की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एंड उनकी कंपनी को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल जाए। शरद पवार तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए बट उनको फिर भी जी टीवी के लिए क्रिकेटिंग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिले, जिस वजह से सुभाष चंद्र शरद पवार से काफी नाराज भी थे। टी20 क्रिकेट पहली बार खेला गया था इंग्लैंड में ईयर 2003 में एंड धीरे धीरे हर कंट्री को टी20 क्रिकेट का क्रेज आने लग गया सिवाय इंडिया के। इवन के उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने टी20 क्रिकेट को एक जोक बताया था एंड 2007 तक भी इंडिया ने टी20 क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया था। इसी वजह से सुभाष चंद्र को 2007 में टी20 क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा था एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी एज आईसीसी ने भी उस वक्त सितंबर में पहली बार खेले जाने वाला टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया था एंड मई 2007 में ही सुभाष चंद्र ने इंट्रोड्यूस करा इंडियन क्रिकेट लीग। इंडियन क्रिकेट लीग में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे एंड उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता था जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं मिलने वाला था। अब सुभाष चंद्र को ये तो पता था कि बीसीसीआई अपोज करेगी, पर किस लेवल का बीसीसीआई अपोज कर सकती थी सुभाष चंद्र ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर सभी प्लेयर्स एंड बोर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो इस लीग को ज्वाइन ना करें एंड उन्होंने इस लीग को एक अनऑफिशियल क्रिकेट लीग तक डिक्लेयर कर दिया था। साथ ही साथ जितने भी लीग आईसीएल को स्पॉन्सर करने वाले थे उन सभी स्पॉन्सर्स को बीसीसीआई ने वार्न करा एंड इन सब की वजह से ही बहुत ही कम प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट सर्किट से ज्वाइन कर पाए इस लीग को। सुभाष चंद्र ने फिर पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कांटेक्ट करना शुरू करा एंड उनको डबल से ट्रिपल मैच फीस देने का वादा करा, जिसे प्लेयर्स ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करा। अब बीसीसीआई को इस बात का पता लग गया कि फॉरेन प्लेयर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने सभी स्टेट बोर्ड्स को कांटेक्ट करा कि कोई भी स्टेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट लीग के लिए ग्राउंड नहीं देगा एंड जिस भी स्टेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट लीग के मैचेस के लिए ग्राउंड दिया उनका स्टेट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगी बीसीसीआई। आईसीएल को पहले से ही पता था कि बीसीसीआई ये हरकत जरूर करेगी तो उन्होंने उन ग्राउंड्स को कांटेक्ट करना शुरू करा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे एंड बीसीसीआई एक मूव आगे निकली, उन्होंने वो ग्राउंड्स पहले ही एडवांस में पैसे देके बुक कर लिए। अब अगर ग्राउंड्स ही बुक होंगे तो आईसीएल अपने मैचेस कहाँ कराएगा। इसी के चलते आईसीएल ने कोर्ट केस कर दिया बीसीसीआई पर अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए एंड आईसीएल ने वो केस जीत भी लिया। इसी वजह से आईसीएल कुछ क्रिकेटिंग ग्राउंड साइन कर पाता है जैसे कि ईडन गार्डन्स कोलकाता, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो कि गुजरात अहमदाबाद में है एंड इज प्रेजेंटली नोन एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम एंड ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो कि पंचकूला में है फॉर इंडियन क्रिकेट लीग मैचेस। आईसीएल का पहला सीजन नवंबर में खेला जाता है एंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद ये लीग थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करता है, पर इस लीग में अभी भी टॉप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं थे जिन्हें फैंस रियल में देखना चाहते थे। इसी की वजह से बीसीसीआई अपना फाइनल मूव करता है एंड आईपीएल की अनाउंसमेंट करता है जो कि खेला जाना था 2008 में। अब इंडिया में साइमल्टेनियसली 2 लीग्स चल रही थी एंड जिस लीग में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न, मुथाया मुरलीधरन, ग्लेन मकराज, युवराज सिंह एंड एमएस धोनी जैसे सुपरस्टार्स खेल रहे हो तो कोई आईसीएल क्यों ही देखना चाहेगा, जिस वजह से 2009 में आता है इंडियन क्रिकेट लीग का डाउनफॉल एंड इंडियन क्रिकेट लीग हमेशा के लिए ही बंद हो जाती है। 2009 में बीसीसीआई आईसीएल के क्रिकेटर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खोलती है एंड आईसीएल के प्लेयर्स भी अब आईपीएल में खेल पाते हैं, जिस वजह से आईसीएल कंप्लीटली डेड हो जाता है। आईसीएल में टोटल 9 टीम्स थी जैसे कि मुंबई चैम्प्स, चेन्नई सुपरस्टार्स, चंडीगढ़ लॉयंस, हैदराबाद हीरोज, रॉयल बंगाल टाइगर्स, दिल्ली जायंट्स, अहमदाबाद रॉकेट्स, लाहौर बादशाहs, ढाका वॉरियर्स एंड 4 वर्ल्ड टीम्स जैसे आईसीएल वर्ल्ड 11, आईसीएल इंडिया 11, आईसीएल पाकिस्तान 11 एंड आईसीएल बांग्लादेश। आईसीएल का टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड एंड अनमैनेज था, जिस वजह से प्लेयर्स कभी भी इस टूर्नामेंट से अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाए। अनलाइक आईपीएल जिसमें बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था एंड ऑडियंस को देखने में मज़ा भी आ रहा था। सो इसी वजह से आईपीएल एक वॉर का नतीजा था, ना कि बीसीसीआई की प्री प्लान्ड प्लानिंग।